हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आपके माइंड को काम रखने के लिए कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। हो सकता है आपने इनके बारे में पहले भी कहीं किसी वीडियो में देखा हो या मेरी ही वीडियो में आपने कुछ पॉइंट्स में से देखे हों, है ना, आपने कहीं पढ़े हों। पर ये ऐसी कॉमन हमारी आदतें होती हैं जो गलत आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और अपने माइंड को ओवरबर्डन कर देते हैं और माइंड की सारी कामनेस छिन जाती है। और जब माइंड की कामनेस छिन जाती है तो हमारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बने तो आप अपने माइंड को काम रखेंगे और माइंड को काम एंड क्लियर रखने के लिए आपको इन आदतों को सुधारना ही पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सीखेंगे, अपने माइंड को काम रखेंगे ताकि आपके सारे काम बन जाएं। माइंड को काम रखने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी करना है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका माइंड रहे काम और आपके बन जाएं सारे काम। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 6 आदतों को गुड बाय करना है। इनमें से कोई भी आदत या सारी की सारी 6 की 6 हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि कितनी आदतें इसमें से हैं और कौन सी आज इमीडिएट इफ़ेक्ट से आप अपनी आदत को बदल रहे हैं। सो आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताना है। तो चलिए आप देखते हैं। पहली है होल्डिंग ऑन टू द फिज़िकल क्लटर। अब फिज़िकल क्लटर यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो विजिबल है, टेंजिबल है ना हमारे आसपास। अब वो चाहे हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, ये भी एकदम क्लटर इन्वायरमेंट है जिससे क्या होता है, हमें अननेसेसरी का स्ट्रेस होता है। देखिए बहुत अनईजी फील होता है, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, कई बार हमें बहुत आलस आता है। अरे यार इतना सब कुछ ऐसा है, कौन देखेगा, कौन समेटेगा, कौन निकालेगा इसमें से, सब कुछ ऐसा है। तो बहुत सारी तरीके का क्लटर हो सकता है आपके कुछ अनयूज्ड ऐसे क्लोथ्स हो जो आप यूज़ नहीं करते हैं लेकिन आपने किसी को दिए नहीं। आपके पास कुछ ऐसी बुक्स हो सकती हैं, कोई और सामान भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपने इकट्ठा करके रख रखा है, आपके यूज़ का नहीं है। या जो चीज़ यूज़ की हुई है आपने उसको भी ऐसे गोलमोल करके भर रखा है। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना अपने आसपास इसी तरीके से फैला के रखने की, उससे भी हमारा सारा क्या होता है, इन्वायरमेंट में बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बहुत से लोग आदत होती है जूते चप्पल कपड़े इधर उधर फैला देने की, अलमारी में भी सारे चीज़ें ऐसे गोल गोल कपड़े बनाकर रख देने की, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन वे में नहीं रहते हैं। अब इस सब से हमारे मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे 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 हम स्ट्रेस को ज़्यादा फील करने लग जाते हैं और वही स्ट्रेस एक दिन एंग्जाइटी बन जाता है और फिर वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारे मूड पर इतना इफेक्ट डालता है कि हमारा मन ही नहीं करता कुछ भी, क्योंकि हमें बर्डन लगता है बहुत ज़्यादा कि अरे यार ये सब कुछ फैला हुआ है, संगवाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अरे क्या ही ज़रूरत है। फिर एक्सक्यूज़ बनने लग जाते हैं क्योंकि माइंड जब भी बर्डन में आ जाता है तो एक्सक्यूज़ बनाने लग जाता है। आपके पास देखा बहुत ऐसे आपने सुना होगा, अभी फीमेल सुना, इसको सुनने के बाद स्माइल भी करने लगेंगी। कई बार ना बहुत सारे कपड़े हमारे पास होते हैं और फिर जब हम कहीं जाने के लिए खड़े होते हैं और पूरी अलमारी को देखते हैं तो हमें लगता है हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। और हम जो कपड़े ऐसे कह रहे हैं ना कि अरे यार ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया, बहुत ज़्यादा वो है, उन्हें कभी पहनेंगे नहीं, पर देंगे भी नहीं, वो रखे रहेंगे। सो क्या है, ये सब आपके अंदर स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। बात कितनी फ़नी सी छोटी सी लगी कि इस बात पे कितने ऐसे जोक्स की रील भी बनती है ना, इस तरीके से कि एक फ़ीमेल है, उस पर कपड़ों का ऐसे बॉम्बार्ड किया जा रहा है लेकिन वो कह रही फिर भी मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनने के लिए। ये छोटी सी बात भी इस तरीके से, और ये कोई फीमेल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी मेल है, कुछ भी आप अपना कुछ भी ऐसे इकट्ठा करने की आपको आदत है और आप उसे टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हैं किचन में भी ऐसे बड़ा क्लटर इकट्ठा करके रखती हैं, मतलब आपने अननेसेसरी का बहुत कुछ जोड़ रखा है। और मैं फिज़िकल क्लटर की बात कर रही हूँ, ऐसे तो हम मेंटल क्लटर भी बहुत होता है हमारे अंदर। सो अभी हम इस पॉइंट में फिज़िकल क्लटर की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी यूज़ की नहीं होती हैं लेकिन कभी हम उसे टाइमली अपने से दूर नहीं करते हैं, उसको फ्री नहीं करते हैं। समझिए इस दुनिया में बहुत सारे नीडी लोग हैं, आपके जो यूज़ का नहीं है और वो सही है किसी और के यूज़ आ सकता है तो उसको आप दे सकते हैं। इससे आपका मेंटल प्रेशर रिलीज़ होता है। आपका जब एकदम से क्लीन एनवायरनमेंट होता है, जब आपके आसपास एकदम से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है और आप ना इजीली अप्रोचेबल होता है सब चीज़ें। जैसे आपने अपनी अलमारी भी खोली तो वो तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो आपकी यूज़ की चीज़ें वही हैं, तो आप देखिए ना इजीली आप डिसाइड कर पाएंगे कुछ भी, आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, आपको एकदम रिलैक्सेशन रहेगा, आपको कोई आलस नहीं आएगा किसी भी तरीके का, आपका टाइम कितना सेव होगा। तो छोटी सी आदत को भी सुधार कर हम क्या है बहुत अच्छा अपने माइंड को फील करा सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने घरों में इतना अननेसेसरी फर्नीचर भी भर लेते हैं, बड़ा पूरा ऐसे कंजस्टेड सा कर लेते हैं।
आते जाते टकराते रहेंगे लेकिन स्पेस नहीं बनाएंगे। अरे अपने आसपास के फिजिकल स्पेस में आप इस तरीके से क्लीनिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, सब चीज़ें मैनेज करके रहेंगे और फालतू के क्लटर से फ्री होंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। हम सब में इस तरीके की कुछ आदतें होती हैं। अगर मैं याद करूँ तो आज से तकरीबन 15 साल पहले तक मेरे अंदर भी आदत थी। तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में क्या है, अपने कपड़े ऐसे ही बिना तय करे ढंग से अलमारी में रख देती थी। तो क्या होता था, एक कपड़ा निकाला, 2-4 कपड़े और गिर जाते थे, टाइम और वेस्ट हो जाता था। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ये आदत मेरे अननेसरी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है, तो मैंने उसको रियलाइज़ होते ही सुधारा। तो हम सबके अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो तो आप ज़रूर इसको सुधारिएगा। इससे आपके माइंड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और है ओवर कमिटिंग योरसेल्फ। जब हम अपने आप से ना बहुत ओवर कमिट करते हैं, हम ना अपने आप को ऐसे पता नहीं सुपर, बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। अब हम हर एक, किसी भी ने कुछ रिक्वेस्ट किया उसको यस कह दिया, कोई भी अगर सोशल इन्विटेशन आया हमने उसको भी यस कह दिया, हमने काम का भी बर्डन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लिया, हमने अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की और कमिट कर लिया, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब कुछ है। इस सब से क्या होता है, हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत बर्डन आता है, हमारा दिमाग फिर ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, फिर हमें उस चीज़ की चिंता डेवलप हो जाती है, वो वरी हमारे को बिल्कुल एंग्जाइटी, उससे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी बॉडी के जो नेचुरल फंक्शंस है वो भी बिल्कुल डिसरेगुलेट हो जाते हैं, सब कुछ इस तरीके से हो जाता है। आपको ओवर कमिटमेंट अपने आप से नहीं करना है, आपको अपनी लिमिट्स को पहचानना है, कुछ बाउंड्रीज बनानी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप एकदम से सुपर पर्सन हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको सबको हाँ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ये कुछ मोटिवेशनल वीडियोस में या कहीं और आप सुनते भी हैं ना, ये पर्सन तो 16-16, 18-18 घंटे काम कर लेता है, थकता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप किसी को देख के कुछ हिरस नहीं करनी है। आपको नहीं पता क्या चीज़ किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, किस शॉर्ट पीरियड में, किस उसके लिए कही जा रही है। आप दूसरों को देख कर ये ना करें। सबकी फिजिकल मेंटल कैपेसिटी, सबकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सब कुछ अलग होते हैं। कई बार हम होड़ में हो जाते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और हम अपने आप को ओवर बर्डन कर लेते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस, फिर ओवर कमिटमेंट, और वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो आपने अपने आप से कमिट किया, एक्सपेक्ट किया, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका गैप जो है ना वो आपको स्ट्रेस देता है। और वो गैप जब आपको दिखाई दे रहा होता है, जितना बड़ा गैप होता है उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और फिर उस स्ट्रेस की वजह से आपका माइंड क्या करने लगता है, प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाता है। क्या होता है, आपके अंदर चीज़ों को लेकर डिसइंटरेस्ट पैदा होता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप चिड़चिड़ा सकते हैं, एकदम से इरिटेशन हो सकती है, आप सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं, आप दूसरों से फाइट करने लग जाते हैं। कई बार आप अपने नेगेटिव बिलीफ फॉर्म करने लग जाते हैं, अरे यार मैं जो सोचती हूँ वो तो कर नहीं पाती हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। छोटी छोटी सी बातों से बड़े बड़े नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं आप। तो अपने आप से ओवर कमिट कभी ना करें। आप देखिए, ये सब करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, एकदम शांत। और देखें, परफेक्शनिज्म, मैं पहले भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है। जो परफेक्शन है वो इल्यूजन है। सो आपको परफेक्शन नहीं, गुड इनफ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लाइफ में कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेस होती है। तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हम बेटर होते चले जाते हैं। तो आप एक गुड इनफ कि मैंने अपने लेवल का बेस्ट दिया। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपका दिमाग किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है, उन चीज़ों को भी नोटिस करने की आदत हो जाती है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर उस चीज़ को राइट करने के लिए आप इमेज कॉन्शियस भी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, और छोटी छोटी सी बातें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती हैं। आप अपने रिसोर्सेज, टाइम वेस्ट करते हैं। तो परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी परफेक्शन के चक्कर में पड़ता है वो बहुत बुरी तरीके से सताया जाता है। तो प्लीज़ परफेक्शन के चक्कर में पड़ना बंद कर दें। अगर आप अपने माइंड को डीक्लटर करना चाहते हैं तो आपको परफेक्शनिज्म की बीमारी से बचना ही है। ये लिटरली एक बीमारी है। जिन लोगों को होती है ना, आप पूछो, उनकी लाइफ बिल्कुल हेल जैसी हो जाती है। एक थीम है ओसीडी की, परफेक्शनिज्म। तो परफेक्शन की वजह से जब उनका माइंड उनको सताने पर आता है ना, जब इतना उनका माइंड बिल्कुल क्लटर्ड हो जाता है, इससे इतना वायर हो जाता है, तो इतना सताता है, बार बार उनको बोलता है नहीं ये काम ठीक से नहीं हुआ, फिर दोबारा से करो, दोबारा से करो, दोबारा से करो, दोबारा से करो। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वो नौबत आए? नहीं ना। ऑलरेडी सफ़र करें तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आप अभी सफ़र नहीं भी करें तो समझ जाइए मैं आपको बचाना चाह रही हूँ। और है
ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल टूल्स, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी। देखिए, डिजिटल टूल्स ने हमारी ज़िंदगी ईजी बनाई है, नो डाउट, पर ओवर आपका उस पर डिपेंड होना, ओवर यूज़ करना आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा है। जो आज अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है ना, कि फोकस नहीं कर पाते हैं लोग। ब्रेन रोट कितना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये बहुत तेज़ी से फैल रही बीमारी है ब्रेन रोट। बार बार आपके अंदर इम्पल्स आता है, आपका माइंड आपको सजेशन देता रहता है और आप माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट काम के बीच में भी आप अपने फ़ोन को ले आते हैं। आपको अपनी सेल्फ इमेज की भी, आपको क्या लॉस हो सकता है उसकी भी परवाह फिर नहीं रहती। आपकी नींद डिस्टर्ब से फिजिकल मेंटल सब कुछ गड़बड़ा जाता है और फिर आप ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आप मेंटली हैंडीकैप हो गए हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल डिपेंडेंसी रखते हैं हर चीज़ के लिए, वो क्या है, अपने आप से कुछ काम ही नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों को भी मैंने देखा है, आजकल लोग छोटी छोटी स्पेलिंग्स लिखने में भी गड़बड़ करने लगे हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशंस तक नहीं कर पाते हैं लोग, इतनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनकी ख़राब हो रही है। अब बच्चों को देखो, हर एक स्कूल के बच्चे भी एआई से अपना काम करा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा बुरी हालत हो गई है और इतना एडिक्शन हो गया है, कोई अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं कि बस मेरा मोबाइल हो और बस सब कुछ सही है, सबसे कनेक्टिविटी है, लेकिन जो फिजिकल लोगों से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों के अंदर ऑक्सीटोसिन अच्छे से रिलीज़ नहीं हो रहा है, फेक डोपामीन रिलीज़ हो रहा है। वो रियल डोपामीन नहीं है। मैंने रियल और फेक डोपामीन पर भी बनाई है, अगर नहीं देखी तो भी देख लो। ब्रेन रोट फेक और रियल डोपामीन पर भी देख लेना। ये सब कितनी परेशानी आ रही है, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, हर चीज़ आपका इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर टाइम निकल जाता है, अरे मैंने टाइम गवा दिया, फिर वो रिग्रेट गिल्ट आकर आपकी ज़िंदगी ख़राब करने लग जाते हैं। आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो रहा है, कितना कुछ बर्बाद हो रहा है आपका जो ओवर डिपेंडेंसी है। तो संभल जाइए। जैसे ही आप अपने आप को लिमिट करेंगे, एक लिमिट बांध लीजिए आप कि मुझे ये करना है, और शुरुआत में आपका माइंड आपको नहीं उस लिमिट में बनने देगा, बट डिसिप्लिन ऐसे ही सख्ती से डेवलप किया जाता है कि करना है तो करना है। धीरे धीरे जब आप ये करेंगे तो आप कर पाएंगे। और है नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। सबको पता है सेल्फ केयर करनी चाहिए। ये बॉडी जो है ना और ये जो माइंड है, ऐसा मानो कि आपके ना ये टू बेबीज़ हैं। बॉडी थोड़ा थोड़ा सीधा बच्चा है आपका, और जो माइंड है ना थोड़ा टेढ़ा बच्चा है, और आप हैं अवेयरनेस पूरा, और आप अपनी लाइफ की जर्नी इन दोनों के सहारे कर रहे हैं। तो आपको ना इनको बहुत प्यार से संभाल कर रखना होता है। बच्चे होते हैं ना नखरीले, उनको अच्छी तरीके से संभाल के रखना होता है। तो आपकी सेल्फ केयर, चाहे वो फिजिकल लेवल की हो मेंटल लेवल की हो, आपको करनी चाहिए। रेस्ट करना है तो करना ही है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, कुछ ऐसी हॉबीज़ को कंटिन्यू रखना है जो आपको रिफ़्रेश कर देती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप भी करनी है। हर तरीके से जो भी आपकी नीड है, और नीड्स हमारी समय समय पर बदलती भी रहती है, तो आपको हर तरीके से अपने आप को पैम्पर करके रखना है। जो भी आपके बॉडी एंड माइंड के लिए गलत है, आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी हो, आपको पता रहता है ना इनके लिए क्या गलत है, वो रोए धोए नाटक करें, तभी भी आप क्या करते हैं, तभी भी आप उन्हें वो थोड़ा ना दे देते हैं जो उनको नुकसानदायक है, उससे बचाते ही है ना आप। तो इसी तरीके से आप अपनी बॉडी को वो खाना दें जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा है, अपने माइंड को वो इन्फॉर्मेशन दे जो आपकी माइंड की हेल्थ के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपके बच्चे परेशान होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, तो आप भी तो उससे परेशान होते हैं। आपको अपनी बीमारी से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी परेशानी तब होती है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, होता है ना। तो अगर आपका ये बच्चा बीमार हो गया, आपका ये बच्चा बीमार हो गया, तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी ना। तो इसलिए आप संभलिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पहचानिए। और सबका सेल्फ केयर करने का तरीका अलग हो सकता है। कोई हो सकता है कि उसे लगता है कि मसाज करा के अपनी सेल्फ केयर कर रहा हूँ, कोई हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से रिलैक्सिंग वे में बैठ कर कुछ बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरी सेल्फ केयर हो रही है, मेरा मन खुश हो रहा है। किसी भी तरीके से आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। आपको खुद को पैम्पर करने का कोई भी तरीका हो सकता है, बट हेल्दी। अब सेल्फ केयर के नाम पर कुछ भी मत करने लग जाना। तो हेल्दी वे में आप अपनी बॉडी एंड माइंड का जब केयर करते हैं तो ये सेल्फ केयर होता है, इम्पॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ा रहे हैं। और जब आप अपनी एनर्जी को बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ाते हैं, हमारा माइंड एक बार में एक जगह अच्छे से फोकस कर सकता है। अब आप उसे बार बार इंस्ट्रक्शंस चेंज करें, क्योंकि अलग अलग टास्क कर रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके से इतनी सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपका माइंड ओवरबर्डन हो जाता है। आज वैसे भी कॉर्पोरेट्स और बहुत सारे लोग तो आपके मेंटल हेल्थ से खेल ही रहे हैं। आप मत खेलिए ना,
आप समझिए कि मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करनी है। इसमें हमें कोई झंडे नहीं गाड़ने हैं कि आई एम अ मल्टीटास्कर, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, नहीं। जो लोग मल्टीटास्किंग भी करते हैं वो क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिसके वो बहुत हैबिचुअल होते हैं, बहुत ही ईजी वे में, जस्ट एक ग्लांस में ही वो चीज़ समझ में आ जाती है और हो जाता है, और दूसरी चीज़ में वो अच्छे से फोकस डाल पाते हैं। बट जब भी आप कोई 2-3 इंपॉर्टेंट काम एक साथ लेकर बैठ जाएंगे तो ये आपको भ्रम पैदा होगा कि आप मल्टीटास्किंग करें। एक्चुअली यू आर जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर, सिंपली ये हो रहा है, और उससे बार बार गेयर चेंज हो रहा है माइंड का, बार शिफ्ट हो रहा है, तो माइंड ऐसे में ओवरबर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। आपके अंदर उस टाइम पर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, और उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा लगता है यार बस बहुत थकान हो गई है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरह से मल्टीटास्किंग के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया था कुदरत ने। ये धीरे धीरे जैसे बाहर एडवांसमेंट आता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑल, इस सब की वजह से हमारा जितना ओवरलोड हम अपने ब्रेन पर डाल रहे हैं, ब्रेन की एक्चुअल कैपेसिटी उतनी नहीं है, धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, वो एक अलग बात है, बट फिर भी हम इसका ओवर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो चला चला के बताता है स्ट्रेस के रूप में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के रूप में, ये सारी जो प्रॉब्लम आती है आपको, इंसोमिनिया एंड ऑल, इसके रूप में वो बताता है कि मुझ पर बटन मत डालो, दया करो दया करो दया करो, मुझ पर बटन मत डालो, चीख के बता रहा है, और आप एक उस पर दया ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को मल्टीटास्कर सोच के बड़ा ही कॉलर अप करने वाले होते हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए। आप अपने हेल्थ के साथ खेलें, आज नहीं हो रहे ना इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, गारंटी से कह रही हूँ आगे होंगे ही होंगे। तो मल्टीटास्कर नहीं, एक बार में एक काम कीजिए। कभी कभी ऐसा रेयर होता है कि हमें कुछ एक दो चीज़ें साथ के साथ देखनी होती है, रेयर कभी कभी में कुछ भी नुकसान नहीं होता, पर वो कभी कभी अक्सर नहीं होना चाहिए। तो ये 6 आदतें अगर आप में हैं तो प्लीज़ इन्हें इमीडिएट इफ़ेक्ट से गुड बाय कर दीजिए, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉमन ऐसी चीज़ें सब में है, और आप कमेंट करके तो मुझे बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।